हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माय नेम इज हसीब अहमद और आज के वीडियो में हम एनर्जी कंजर्वेशन के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। मैं आज के वीडियो में थोड़ा शॉर्ट प्रॉब्लम जल्दी से कराऊंगा। जितने हो सके मुझसे प्रॉब्लम आज आपको मैं कराऊंगा और आपको समझाऊंगा कि एनर्जी कंजर्वेशन की कैसे प्रॉब्लम करते हैं। आइए, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। वो v नॉट वेलोसिटी के साथ चल रहा है फ्रिक्शन लेस सरफेस। क्या है? एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे, ठीक है। फ्रिक्शन लेस सरफेस है पर बीच में से एक, जब ये स्लाइड करता है वी नॉट वेलोसिटी के साथ तो बीच में क्या आ जाती है, एक फ्रिक्शन वाली रफ सरफेस आ जाती है। पहले पहले ये जब ये मूव करता है, जब ये यहां से यहां तक मूव करता है तो ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। यहां से यहां तक फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है। फिर यहां से वो वही सेम ब्लॉक जब यहां से यहां तक मूव करता है ना, यहां तक मूव करता है ना, तो यहां फ्रिक्शन है। इसके यहां म्यू के इसको अपोज करती है मोशन को जब ये यहां पहुंचता है, ठीक है। फिर एक स्प्रिंग लगा है, जब एक स्प्रिंग लगा है, जब ये स्प्रिंग से टकराता है तो स्प्रिंग एक्स मैक्सिमम कंप्रेस होता है। तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी थी ये बताइए, ये पूछ रहा है। आइए डिस्कस करते हैं। पहले तो हम देखेंगे जब आई देखो तो यहाँ फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंक्लूड है, बिल्कुल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंक्लूड है। वो फोर्स जिसमें क्लोज्ड पाथ में वर्क जीरो नहीं होता, वो पाथ जिसमें वर्क जीरो नहीं होता, उसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। आइए, वो तो हमने पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिस्कस किया था। आइए ये प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, इमेजिन करिए, इमेजिन दिस। जैसे इनमें फिजिक्स में बहुत होती है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जितनी आप इमेजिनेशन आपकी तेज होगी उतनी आपकी फिजिक्स भी तेज होगी। सोचिए एक ब्लॉक है, वो आ रहा है, फिर बीच में से रफ सरफेस आ जाती है, फिर एक स्प्रिंग से टकराता है, फिर स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस होता है यार, फिर क्या करता है कि बताता है, आपको पूछता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए। वो आप ऐसे निकाल सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप लिखेंगे, पहले पहले फार्मूला लिखेंगे, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये भी आप लिख लिए। आइए डिस्कस करते हैं। पहले नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ आ रहा है, फ्रिक्शन यहाँ आ रही है कि फ्रिक्शन से लिहाज के वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शन दे में डॉट डिस्टेंस डी, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रिक्शन है, बिल्कुल है, डिस्टेंस डी भी कवर कर रहा है, यहाँ से बिल्कुल कवर कर रहा है, बिल्कुल, माइनस एफ इंटू डी। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस म्यू के इंटू एन के, माइनस म्यू के इंटू एन इंटू डिस्टेंस डी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv नॉट स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये मैक्सिमम कंप्रेस होगा तो फाइनल इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम कंप्रेस होगा तो मैक्सिमम जब यहां तक ये कंप्रेस हो जाएगा उस टाइम सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कंप्रेशन में जीरो हो जाती है। तो हम लिखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इनिशियल क्या आ जाएगी, 1/2 mv नॉट स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये करी लीनियरली मूव कर रहा है, ये करी सिर्फ लीनियरली मोशन कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट करी सिर्फ लीनियर मोशन कर रहा है, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है,
अगर लीनियर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके पास नहीं होती क्योंकि हाइट जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती, जीरो हो जाएगी। प्लस और चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जब ये कंप्रेस पहले तो हम जब ये मैक्सिमम कंप्रेस होगा, जब ये ब्लॉक यहां था तो ये कंप्रेस नहीं हुआ था क्योंकि ब्लॉक इससे टकराया ही नहीं था पहले तो ना। तो इनिशियली इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल होगी नहीं होगी क्योंकि जब ब्लॉक यहां था अभी टकराया नहीं है तो ये कंप्रेस ही नहीं हो रहा। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है तो ये कंप्रेस ही नहीं हो रहा तो इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली नहीं होगी। जब ये टकराएगा तो फाइनली इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इसलिए इनिशियल इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, फाइनल होगी 1/2 k x स्क्वायर। ठीक है, तो आइए लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k x स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या होगी जीरो। तो ये लिख लिया हमने। आइए इसको सोल्व करते हैं। और ये ब्लॉक जब यहां आएगा तो नॉर्मल अपवर्ड लगता है क्योंकि कांटेक्ट में सरफेस का, और वेट डाउनवर्ड लगता है क्योंकि नॉर्मल की प्लेस में मैं वेट लिख सकता हूं। देखिए नॉर्मल अपवर्ड बिल्कुल वेट नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ वेट है तो लिखेंगे माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, यहाँ माइनस से यहाँ जाके क्या करेगा प्लस करेगा। नॉर्मल की प्लेस में मैं एम जी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ माइनस म्यू के, ये म्यू के है। ठीक है, म्यू के और नॉर्मल की प्लेस में लिखूंगा एम जी इंटू डिस्टेंस डी इज इक्वल टू माइनस m/2 एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। और मुझे मालूम क्या करना है, मैक्सिमम कंप्रेशन मालूम करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस तो सेम रखूंगा, मैं क्या करूंगा 2 से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा। -2 म्यू के एम जी इंटू डी इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम वी नॉट स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा आगे, ये माइनस का यहाँ जाके प्लस हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 म्यू के एम जी इंटू डी। ठीक है, और यहाँ के मल्टीप्लाई करा, यहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा के, और एक्स स्क्वायर ये सेम रहेगा। जब ये बहुत सारे अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ आप कॉमन भी ले सकते हैं, एम मॉस को कॉमन लीजिए फिर भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। ये भी हो गया, ये फार्मूला हमने क्रिएट कर लिया, एक न्यू फार्मूला क्रिएट कर लिया। मैं देखो आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। आइए दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का। एंड शायद मैं दूसरा प्रॉब्लम, एक मिनट उसकी स्टेटमेंट देखूं, स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है। एक मिनट मैं उसकी स्टेटमेंट देखूं क्या कह रहा है। आइए डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि मैंने पहले स्टेटमेंट लिखी, कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर है। फिर याद रखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, उसमें वीडियो बताऊंगा, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो आपको दिया होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, रोल डाउन कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग एक सॉलिड स्फीयर है, वो इनिशियली रेस्ट में है। यहाँ एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन में ये सॉलिड स्फीयर जो है पड़ा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक इंक्लाइन प्लेन है, उससे जो इंक्लाइन प्लेन में जो एक सॉलिड स्फीयर वो पहले पड़ा है, पहले क्या इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली रेस्ट में है। जब ये लीव करता है, जब ये आता है रोल डाउन करके जब ये इंक्लाइन को लीव करता है,
जब इंक्लाइन को लीव करेगा तो उस पॉइंट पे उसकी कोई ना कोई लीनियर स्पीड होगी किसी स्पीड के साथ, किसी लीनियर स्पीड के साथ लीव करेगा ना, बिल्कुल। क्योंकि लीनियर स्पीड दो दो होती है ना, एक एंगुलर एक लीनियर। यहाँ लीनियर स्पीड पूछ रहा है, लीनियर स्पीड बताइए जब ये इंक्लाइन को लीव करेगा, हमें बताइए। आइए एनर्जी कंजर्वेशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और हम यहाँ देखो, पहली बात, यहाँ फ्रिक्शन है। आप मुझे बताओ कि यहाँ कोई फ्रिक्शन इंक्लूड है या नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ तो कोई फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं है, तो फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं है तो कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स ही है। तो इसलिए हम आगे इसको डिस्कस करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। ओके, तो पहले तो फार्मूला लिख लेंगे, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो क्योंकि अगर जो ऑब्जेक्ट रोल करता है तो उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी। ठीक है, ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स है नहीं है, तो यहां लिख लेंगे 0। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर लें। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब ये बॉल, जब ये जो सॉलिड स्फीयर है, जब ये ग्राउंड से जब प्लेन से इंक्लाइन प्लेन से लीव करेगा तो इसके पास कोई ना कोई स्पीड है, वही तो स्पीड पूछ रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी मतलब होगी 1/m v²। माइनस इनिशियल होगी नहीं होगी, क्योंकि इन रेस्ट में इनिशियल रेस्ट में है। ठीक है, प्लस चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जब ये बॉल, अब देखो सपोज करिए बॉल है, मैं बॉल को पहले खड़ा करके रखता हूं, इनिशियली रेस्ट में है, क्या रोल डाउन कर रहा है, इनिशियली नहीं कर रहा सर, इनिशियली इसकी मूवमेंट ही कोई नहीं। तो फाइनली जब ये रोल डाउन करके या रोल कर रहा है, इसके मतलब जब बॉल को छोड़ेंगे ना इंक्लाइन से, जब यहाँ देखेंगे ना आप मूवमेंट को एनिमेशन के जरिए, यहाँ आप इमेजिन करें ना, तो यहाँ बॉल रोल डाउन करके तो नीचे जाएगा ना, इसलिए तो फाइनल इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी पर इनिशियल नहीं होगी। फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉलो करें तो क्या होता है, 1/2 I ω²। ठीक है, माइनस इनिशियल 0 होगी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब ये ग्राउंड से लीव कर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी ही नहीं कोई, इनिशियल फाइनल क्या होगी 0 होगी, इनिशियल क्या होगी mgh होगी। ठीक है, तो ये हो गया। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको आगे, हमें क्या मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है। तो ये सिंपल हो गया, देखो 0 इज इक्वल टू 1/2 m v² प्लस 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 m बड़ी लिखेंगे, सारों में m क्या लिखेंगे, बड़ी लिखेंगे, क्योंकि m मास बड़ी है, m बड़ा है, यहां भी m बड़ी लिखेंगे। ठीक है, 1/2 m v² प्लस 2/5 m r² माइन ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा और ओमेगा स्क्वायर, सही, और माइनस mgh। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू 1/2 m v² प्लस ये 2 में कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 1/5 m r²। ओमेगा, ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा किसके, v इज इक्वल r ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इसको होता है v/r के, तो v² अपॉन r², r में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, माइनस mgh और 0 1/2 m v² प्लस 1/5 m v² माइनस mgh। ठीक है, ये भी हो गया। और हमें मालूम कर स्पीड मालूम करनी है, 0 इज इक्वल टू स्पीड कॉमन लीजिए v² और बचा क्या 1/2
टू एम प्लस 1/5 एम माइनस एम जी एच। ये भी तो सही है ना, बिल्कुल सही पॉइंट है। इसको आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ एम कॉमन ले सकते हैं सारों में से, एम वी स्क्वायर कॉमन ले तो क्या हो जाए वी स्क्वायर से, तो हमें वी स्क्वायर ही मालूम करनी है। यहाँ एक काम करें कि ये जो है ना माइनस एम जी एच, तो इसको वहां ले जाए, ये क्या हो जाएगा प्लस एम जी एच हो जाएगा। एम जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर 1/2 एम प्लस 1/5 एम, ठीक है, एम जी एच और वी स्क्वायर, ये इसकी एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 5 और 2 की एलसीएम लेंगे क्या होता है 10 होता है ना, तो 10 रख लें यहाँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5m प्लस ये क्या हो जाएगा 2m, एम जी एच वी स्क्वायर 7m अपॉन 10, ठीक है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, एम जी एच अपॉन 7m अपॉन 10, एम एम कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल वी स्क्वायर सेम रहेगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच अपॉन 7/10, 10 डिवाइड करा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ 100 अप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये तो फॉर्मूला निकल गया। तो कितना सिंपल था प्रॉब्लम, इतना टफ नहीं था, इतना कि हम देखें ये टफ है, बहुत ही सिंपल था। आइए आगे डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम और एनर्जी कंजर्वेशन के। मैं एक स्टेटमेंट लिख लूँ इसकी। आइए डिस्कस करते हैं अनदर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें कह रहा है कि एक मास m1 है जो एक स्ट्रिंग से एक साथ अटैच है और टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है और इसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा m2g, इसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा m1g, और सरफेस या कांटेक्ट में है तो ये अपवर्ड लगता है नॉर्मल n, ठीक है। और जब ये ब्लॉक जो ब्लॉक है इसको फ्रिक्शन, रफ सरफेस है, यहाँ क्या है रफ सरफेस है, फ्रिक्शन इसको रोक रही है, ये जो पुली है मूवेबल पुली है, ठीक है। ये पुली ट्रेंड्स ऑन फ्रिक्शनलेस एक्सिल, फ्रिक्शनलेस जो एक्सिल है वो उसके अराउंड ये घूम रही है उसका, और हॉलो है, ये हॉलो सिलेंडर या हुक वाली पुली है, ठीक है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, आपको बुक में लिखा होगा सारों में, ठीक है। तो ये जब ये m2 मास एच हाइट ड्रॉप होगा तो बताइए इसकी, शायद क्या पूछ रहा है, मैं एक मिनट देख लूँ इसकी। जब m2 मास से एच हाइट ड्रॉप होगा तो इसकी पूछ रहा है कि स्पीड बताइए, शायद स्पीड ही पूछ रहा है, हाँ इसकी स्पीड बताइए। तो स्पीड इसकी क्या होगी, आइए वो फाइंड करते हैं इसकी स्पीड क्या होती है और ये कैसे करते हैं। बिल्कुल ये स्पीड ही पूछ रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। तो क्या होगा, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये जब ब्लॉक ये चल रहा है, जब ये ब्लॉक चल रहा है
तो ये जब ये फ्रिक्शन इसको रोक रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी और कुछ ना कुछ वर्क डन में हुआ होगा। तो लिख लेते हैं वर्क डन माइनस एफ वर्क डन फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस डी into distance d, हाँ, minus friction into distance d and change in kinetic energy, translation kinetic energy, final translational kinetic energy इसकी क्या होगी, फाइनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी वो लिख लेते हैं। देखिए इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इन दोनों की, जीरो होगी, क्योंकि तो जीरो होगी क्योंकि वो इनिशियल रेस्ट में थे, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, लिखते हैं दोनों ब्लॉक हैं तो दोनों ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी एक साथ लिखेंगे, ठीक है, सिस्टम के कंसीडर करके। तो लिख लेंगे 1/, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब ये ब्लॉक चलेगा ये भी चलेगा तो ये भी कुछ नीचे आएगा, तो इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की होगी तो क्या होगी 1/2 m m1 v स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर, सही, ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फाइनल जब ये ब्लॉक रेस्ट में था तो इसकी कुछ भी, जब ब्लॉक रेस्ट में था कुछ भी रोटेशन नहीं हुई थी तो इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी पुली की। जब चलेगा तो फाइनल किसकी कुछ ना कुछ रोटेशनल एनर्जी पुली की होगी तुम्हारा, इट मींस फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पुली की कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पुली की 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0 प्लस चेंज इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर लें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, फाइनली जब ब्लॉक में चलेगा तो फाइनली नीचे आ जाएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी m2 की जीरो हो जाएगी। इनिशियली m2 की पोटेंशियल एनर्जी है ही है, कौन सी है वो m2 फाइनल जीरो, इनिशियल m2 gh, ठीक है। ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई ना। आइए आगे डिस्कस करते हैं। माइनस फ्रिक्शन, और यहां देखो कि फ्रिक्शन का फार्मूला हमें यहाँ पुट करते हैं कि फ्रिक्शन का फार्मूला, तो देखते हैं यहाँ फ्रिक्शन डिस्टेंस डी नहीं आएगा, यहाँ एच आएगी क्योंकि ये एच हाइट नीचे जा रहा है। फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होगा, माइनस है म्यू के इंटू एन, नॉर्मल लिखेंगे, नॉर्मल किसके इक्वल है m1g के इक्वल है, m1g इंटू हाइट h इज इक्वल टू v स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 m1 प्लस 1/2 m2 प्लस 1/2 ओमेगा आई इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसका, ये होता है mr स्क्वायर, और ये ओमेगा किसके इक्वल है v स्क्वायर अपन r के, v स्क्वायर अपन r स्क्वायर के, क्योंकि ठीक है r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। ये हाँ 1/2 mv स्क्वायर, तो प्लस माइनस m2 gh। तो आइए डिस्कस करते हैं, माइनस म्यू के इंटू m1 gh इज इक्वल टू v स्क्वायर यहाँ भी आ गया तो इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं ना, v स्क्वायर सारे टर्म को कॉमन ले लेते हैं, 1/2 m1 प्लस 1/2 m2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 m, सिर्फ m होगा, कैपिटल m, v स्क्वायर तो हो जाएगा, ठीक है क्या, माइनस m2 gh। यहाँ डिस्कस करते हैं इसको, हमें मालूम क्या करनी है, स्पीड मालूम करनी है ना, तो वो यहाँ एक मिनट, एक कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, बिल्कुल कैंसिल नहीं हो रहा, तो याद रखिएगा ये माइनस m2 gh या माइनस का है, वहां जा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस म्यू के m1 gh प्लस m2
जी एच बिल्कुल पॉइंट सही है। ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा 1/2 m1 प्लस 1/2 m2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2, सही। तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, m1 प्लस m2 प्लस m मार सही के पास यही है। और ये क्या हो जाएगा जी एच यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये क्या हो जाएगा m2 माइनस म्यू के m1, ठीक है। और 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, और यहाँ डिवाइड करा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 जी एच m2 माइनस म्यू के m1 और अपान m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल M। यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो v हो जाएगा सिर्फ सिंपल, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हो गया क्वेश्चन सोल्व, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी ना, तो ये तो हो गया। और ये फार्मूला बन गया है आपके लिए एक न्यू। आइए एक और भी डिस्कस करते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम। कहता है कि एक बॉल है, उसको हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है। अपवर्ड थ्रो किया, एच हाइट कवर की उसने, ठीक है, कि वो पूछता है कि कितनी हाइट कवर की बताइए। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे करेंगे, आप काइनेमेटिक इक्वेशन विदाउट ये कैसे कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। ये फोर्थ नंबर प्रॉब्लम है। तो देखो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नहीं है कोई भी ग्रेव नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है। लिखेंगे वन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जीरो हो जाएगा क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव है ही नहीं, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जब यहाँ ब्लॉक, ये जब ये बॉल यहाँ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m v² प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या करें, सब्ट्रैक्ट कीजिए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी mgh, ठीक है। इनिशियल क्या होगी जब ये ग्राउंड पे था, जीरो, ठीक है। जीरो इज इक्वल टू माइनस 1/2 m v² प्लस mgh, ये माइनस का यहाँ प्लस हो गया, 1/2 m v² इज इक्वल mgh, m में कैंसिल हो जाएगा, v² और अपन g मल्टीप्लाई करें, यहाँ डिवाइड करेगा, 2g इज इक्वल हाइट। हाइट मैक्सिमम का फार्मूला आ गया, ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। और दूसरा पांचवा प्रॉब्लम भी करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेते हैं। एक बॉल है, ठीक है, वो v वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, v वेलोसिटी के साथ आ रहा है वो बॉल, और बॉल v वेलोसिटी के साथ आ रहा है, मास m है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस है, आगे स्प्रिंग पड़ा है, और स्प्रिंग जो कंप्रेस होता है, कितना कंप्रेस होता है, x मैक्सिमम कंप्रेस होता है, ठीक है, मैक्सिमम में कंप्रेस होता है, ठीक है। तो इनिशियली इनिशियली क्या था ये, इनिशियली जो बॉल है ना वो रेस्ट में था, इनिशियली जो बॉल है वो रेस्ट में था, ठीक है। अब चल रहा है, ये बॉल आता है और इसके साथ टकराता है, मैक्सिमम कंप्रेशन होती है स्प्रिंग की, पता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी हुई, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो जाएगा ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो जीरो होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी जीरो होगी। आज मान लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की कोई ना कोई है, रेस्ट में नहीं है, ठीक है, वो मान लेते हैं क्योंकि मजा नहीं आएगा फिर।
फाइनल काइनेटिक जब मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा तो इसके पास एक ही एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो फाइनल में से जीरो, फाइनल जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv², ठीक है, प्लस चेंज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्प्रिंग पर जब ये इस पे कंप्रेस होगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एक ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, कौन सी इस पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/2 के x², माइनस इनिशियल के पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है क्योंकि लीनियरली मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या, अगर माइनस का प्लस हो जाएगा 1/2 mv² इज इक्वल 1/2 के x², ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ mv² अपान में के x², यहाँ अंडर रूट बोथ साइड अप्लाई की दीजिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट m/में के v इज इक्वल x, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा एमटी कैट में भी, ठीक है, ये आ गया, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह एनर्जी कंजर्वेशन के दूसरे प्रॉब्लम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।